तो अपने जीवन में विनम्रता को आप धारण करें। विदुर जी महाराज पर्णकुटी में रहने लगे। आज भगवान पांडवों के संदेश वाहक बन करके, उनके दूत बन करके आए हैं। भगवान ने कहा एक प्रयास मैं और कर लेता हूं, शायद मेरे समझाने से मान जाए। आज जब पता चला है कि भगवान आएंगे, दुर्योधन ने भगवान के स्वागत सत्कार के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं कर रखी हैं। चारों तरफ रंगोलियां बनी हुई हैं, बंदरमार बने हुए हैं, सभी मार्गों पर खूब साज सज्जा की हुई है कि भगवान को प्रभावित कर लूंगा और भगवान को प्रभावित करके मैं अपने पक्ष में कर लूंगा। भगवान आ रहे हैं तो भगवान का जो दर्शन है वो सभी पा रहे हैं। विदुर जी महाराज भी किनारे खड़े होकर के भगवान की झांकी को निहार रहे हैं। भगवान कौरवों की सभा में पहुंचे। भगवान ने दुर्योधन को समझाना आरंभ किया। भगवान दुर्योधन को समझाते रहे पर दुर्योधन के समझ कुछ आ नहीं रहा। समझ तो तब आए जब समझना चाहो। नहीं तो समझाने वाला कुछ भी समझाए, आप अपने हिसाब से अपने अर्थ निकाल लेते हो। अब वही हाल है। कल आचार्य जी हमारे कह रहे थे कि हम आजकल मनोरंजन में शिक्षा ढूंढने जाते हैं और शिक्षण संस्थानों में मनोरंजन ढूंढने जाते हैं। हम कोई भी चलचित्र निहारते हैं, कोई भी चलचित्र देखते हैं तो हम उसमें ये ढूंढते हैं इसमें सीखने लायक क्या है। भैया वो आपके मनोरंजन के लिए बनी हुई है चीजें, आप उसको मनोरंजन की दृष्टि से देखें। और शिक्षण संस्थानों में जाएंगे, चलो आज स्कूल चलते हैं, थोड़े से मजे ही ले आते हैं। स्कूल मजा लेने का विषय थोड़ी है, स्कूल आपके मनोरंजन का विषय थोड़ी है। संस्थान कोई भी आपके मनोरंजन का विषय नहीं है। वहां जीवन जीना है तो वहां मनोरंजन। यदि दुर्योधन समझना चाहता तो भगवान ने इतने सारे तर्क दिए। भगवान ने यहां तक कह दिया था, युधिष्ठिर ने उनको संदेश दिया था कि प्रभु यहां तक कह दीजिएगा, यदि दुर्योधन इतने पर भी मान जाए कि हम 5 पांडवों को एक एक गांव सिर्फ रहने के लिए दे दे, एक एक गांव सिर्फ रहने के लिए दे दे, इतने पर भी यदि वो मान जाए तो हम ये समझौता कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन क्योंकि उसका जो मंत्री है वो उसको बचने कहां देगा। इसीलिए जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपका प्रबोधन करते हैं, जो आपको समझाते हैं, वो समझा क्या रहे हैं, इस बात का जरूर ध्यान दीजिए। यदि आपके मंत्री अच्छे नहीं होंगे तो फिर आपका कल्याण नहीं होने वाला। यदि आपका वैद्य आपकी रुचिकर बात करता है, जो आपको रुचिकर है, जो आपको अच्छा लगता है वो बात करेगा, तो आपके शरीर का भी कल्याण नहीं होने वाला। आपके गुरु, आपके आचार्य यदि आपसे किसी लोभ में कोई चर्चा करते हैं, सिद्धांतों को अपसिद्धांत करते हैं, तो आपका धर्म का भी बेड़ा गर्क होने वाला है। और उसी तरह यदि आपका मंत्री आपको गलत शिक्षा देता है और आप उसे स्वीकार करते हैं, तो आपके राज्य का भी कल्याण होने वाला नहीं।